बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। पूर्व इसलिए क्योंकि 5 अगस्त को उन्होंने देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे अधिक समय तक पीएम रहने वाली नेता रही, लेकिन खुद शेख हसीना ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस देश में वो लगातार पिछले 15 सालों से सत्ता की कमान थामे बैठी थी, उन्हें एक हिंसक आंदोलन के दबाव में अपना पद छोड़ना पड़ेगा। शेख हसीना ने सिर्फ अपना पद ही नहीं बल्कि अपना मुल्क बांग्लादेश भी छोड़ दिया है। आखिर ऐसे कैसे हालात बन गए कि देश के सर्वोच्च नेता को ही अपना मुल्क छोड़ना पड़ गया? इन्हीं सब पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से आरक्षण के खिलाफ आंदोलन छिड़ा हुआ है। यह आंदोलन 5 अगस्त को काफी उग्र हो गया। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वालों स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में दिए गए 30% आरक्षण को लेकर पिछले महीने हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए थे। बांग्लादेश में अब चले आ रहे कोटा सिस्टम को देखें तो इसके तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित थी, जिसमें 30% मुक्ति संग्राम के सेनानियों के वंशजों के लिए थी। इसके अलावा 10% पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% विकलांग लोगों के लिए रिजर्व थी। इसमें मुक्त संग्राम के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलनरत थे। उनका कहना था कि जो नौकरी है वो मेरिट के आधार पर मिले। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया जिसमें 1971 मुक्त संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों और अन्य श्रेणियों के लिए सिर्फ 7% पद आरक्षित रखने को कहा गया। जिसके बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस तो ले लिया, लेकिन छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। अब बात शेख हसीना के इस्तीफे तक जा पहुंची थी। दरअसल इस आंदोलन में अब तक सैकड़ों की जान गई, जिसको लेकर आंदोलनकारी छात्रों का कहना था मारे गए लोगों और घायलों को इंसाफ मिले और पीएम हसीना अपने पद से इस्तीफा दे। इस्तीफा तो दूर, शेख हसीना ने सख्त रवैया अपना लिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो संघर्ष चाहती नहीं है, लेकिन ये प्रदर्शनकारी छात्र नहीं है, आतंकी है। इन सब के बीच 5 अगस्त बांग्लादेश के लिए बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की तारीख बन गई। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे। हालात बेकाबू हो रहे थे। देश की सड़कों पर पुलिस तो खड़ी थी, लेकिन उससे ये हालात संभल नहीं रहे थे। प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप देखकर शेख हसीना ने सड़कों पर सेना उतार दी। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप, दूसरी तरफ सड़कों पर पुलिस की जगह सेना उतर गई थी। अधिकतर इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। सेना अपने हिसाब से डील करने लगी। इसका असर उल्टा हुआ। प्रदर्शनकारी रुकने के मूड में नहीं थे। कुछ पैदल तो कुछ रिक्शा से मार्च करते दिखे गए। इसमें काफी संख्या में महिलाएं थी। वहीं सड़कों पर पुलिस की जगह सेना तो उतर गई थी, लेकिन सेना ने मार्च करने वालों को रोका तक नहीं, उन्हें जाने दिया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। कुछ ने उस बेड पर भी कब्जा कर लिया जहां शेख हसीना आराम फरमाती थी। देश के बदलते हालात को देख अब तक शेख हसीना को समझ आ गया था कि हालात अब उनके कब्जे में नहीं है, उनके काबू से बाहर है। नतीजन प्रधानमंत्री की कुर्सी, सत्ता और अपना देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर चली गई। फिलहाल बांग्लादेश में अभी सेना की तरफ से यह कहा गया है कि देश में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। वैसे शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के पीछे कुछ ऐसी और वजह हैं जो बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को बयां करती। इस आंदोलन में विपक्षी दलों ने अपने मंसूबों को अंजाम देने की पूरी कोशिश की और फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की। विपक्ष ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध किया। विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पूर्व पीएम खालिदा जिया की अगुवाई में लाखों की भीड़ जुटाकर शेख हसीना की कुर्सी को हिला दिया। इस्तीफे की मांग हुई और सरकार विपक्ष के इस विरोध का सामना करने में विफल रही। कहा जा रहा है कि इसमें सेना ने भी शेख हसीना का साथ नहीं दिया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हिंसा करते रहे और सेना मौन होकर तमाशा देखती रही। सेना की तरफ से यहां तक कहा गया कि वो प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएंगे और प्रदर्शनकारी अपने मंसूबों में कामयाब होते दिखे, जिससे सेना का प्रदर्शनकारियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आया। इससे हिंसा कर रहे प्रदर्शनकारियों को बल तो मिला और सत्ता पर काबिज शेख हसीना कमजोर साबित हुई। इस पूरे आंदोलन में पाकिस्तान का भी एंगल शामिल है। बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का भी हाथ है। फिलहाल बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से ऐसे अंधेरे में है जहां किसी स्थायी रोशनी की उम्मीद न के बराबर है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।